कुछ गलतियां ऐसी होती है जो अनजाने में हो जाती है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जिन्हें जानबूझकर किया जाता है। एक 7 साल की लड़की अपने माँ से जिद करती है कि मुझे खेलने के लिए अपना मोबाइल दो, तो बच्ची की जिद के आगे माँ की चलती कहाँ है और माँ अपना मोबाइल दे देती है और अपने कामों में लग जाती है। तो उस छोटी बच्ची से खेलते खेलते कब एक वीडियो दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और वह वीडियो ऐसी थी जिसे लगभग 18,000 लोगों ने देखा था, यानी यह वीडियो वायरल हो चुकी थी। दरअसल इस वीडियो को महिला ने आपत्तिजनक हालत में बनाई थी। तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद महिला के पास एक आदमी आता है और कहता है कि मुझे आपके साथ है, और यह बात सुनते ही महिला साफ मना कर देती है। इस बात को मना करने पर उस महिला से 20 लाख रुपए का डिमांड किया जाता है, जिसके बाद वह महिला पास ही के पुलिस थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है और राहत की भीख मांगती है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उस महिला को कुछ हद तक तो राहत मिल जाती है, लेकिन आज भी इस वीडियो को 18,000 लोगों ने देखा था। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आज की जो यह कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें भी एक गलती थी जो जानबूझकर की जा रही थी। उस महिला ने नहीं सोचा था कि इस गलती का अंजाम आगे चलकर इतना भयानक हो सकता है। तो दोस्तों आगे क्या हुआ था चलिए जानते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि क्या था पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों ऐसे ही आधुनिक घटना को देखने के लिए हमारे चैनल क्राइम हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए और ऐसे ही आधुनिक घटनाओं से रूबरू कराते रहें। तो दोस्तों यह घटना है राजस्थान के जोधपुर शहर की, और जोधपुर शहर में एक थाना है सरदारपुरा। मैं बात कर रहा हूँ 12 अप्रैल 2022 की, जहाँ जोधपुर शहर का एक नामी बिजनेसमैन अपने पत्नी के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए गया होता है। सुबह के 7 बज रहे थे और वह अपनी नौकर से यह बोलकर गया होता है, मैं दुकान पर थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तब तक तुम घर जाकर दुकान की चाबी ले आना। तो मालिक के कहने पर वह नौकर मालिक के घर जाता है, और वह मालिक के घर पर जाता है तो उस घर पे मालिक की 14 साल की बेटी होती है, और वह लड़की उस समय नहा रही होती है। तो मौका देखकर वह नौकर अपनी मालिक की बेटी की नहाते हुए एक वीडियो यानी अश्लील वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर लेता है, और मालिक के आने से पहले वह वहां से चल जाता है। फिर 4-5 दिन ऐसे ही कुछ बीत जाने के बाद वह नौकर फिर वापस अपने मालिक के घर आता है और उस वीडियो को जिसमें वह नहा रही थी अपनी मालिक की बेटी को दिखाता है और छेड़खानी करने की कोशिश करता है। पर वह लड़की उस चीज का विरोध करती है तो वह उस दिन बच जाती है। पर फिर से कुछ दिनों बाद किसी काम को लेकर नौकर फिर से घर पे आता है, और जैसे ही मालिकिन के बेटी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है, उसको छूने की कोशिश करता है, तो वह लड़की चिल्लाने लगती है और अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर माँ बाहर आती है और अपनी बेटी की माँ उस दरिंदे से बचाती है, और फिर उसे मारकर माँ उसे घर से बाहर निकाल देती है। यह बात मालिक तक पहुंच जाती है और मालिक वहां से भागकर घर आता है और अपनी बीवी के मुख से यानी अपनी पत्नी के मुंह से सारी बात सुनता है, और फिर वह अपनी बीवी और बच्ची को लेकर पास ही के सरदारपुरा थाने में जाता है और वहां उस नौकर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाता है। पर यहाँ पर एक बात सामने निकल कर आती है, जिसे सुनकर वह लड़की और उसके पिता हैरान रह जाते हैं। दरअसल एक हैंडीक्राफ्ट का इनका एक अच्छा और बड़ा बिजनेस है, और वह नौकर इनके यहाँ 8 साल से लगभग काम कर रहा होता है, और यह बात लगभग 4 साल पुरानी है, यानी 2018 की है। उस नौकर को घर भेजा जाता है कुछ जरूरी कागजात लेने के लिए, और घर पर भी फ़ोन कर दिया जाता है कि वह रामू आएगा कुछ जरूरी कागजात लेने के लिए, उसे दे देना। पर रामू को दुकान में ही काफ़ी देर हो जाती है और वह महिला परेशान होती रहती है कि वह नौकर अभी तक घर नहीं आया है, और उसके पति बहुत पहले फ़ोन कर चुके थे। बहुत देर होने के बाद भी वह नौकर घर नहीं आया था।
उसका इंतजार करते करते महिला ने घर का मुख्य द्वार खोला हुआ था और साथ ही साथ अंदर के कमरों का दरवाजा भी खुला हुआ था। और ना जाने क्यों उस दिन बाथरूम का भी दरवाजा खुला रह गया था। तो थोड़ी देर में नौकर आता है और अंदर आवाज लगाता है, पर अंदर से किसी के नहीं आने पर वह मुख्य द्वार से अंदर जाता है और फिर से आवाज लगाता है। तो कमरे के अंदर से एक आवाज आती है कि वह कागजात सामने पड़े हुए हैं, टेबल पे रखी हुई है, तुम उनको उठाओ और अपने मालिक को दे देना। और यह जो आवाज आ रही थी वह बाथरूम से आ रही थी। और नौकर देखता है कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और मौका देखते ही वह अपने मालिकिन का पूरा वीडियो बना लेता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। और फिर वह बदतमीज नौकर अपनी मालिकिन का वीडियो 3-4 दिन लगातार देखता है। फिर कुछ दिनों बाद कुछ काम को लेकर वह घर वापस आता है और मालिकिन से कहता है, मैंने आपका नहाते हुए का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया हूँ। अगर आप चाहती हैं कि यह वीडियो कोई और ना देखे तो आपको मुझे कुछ पैसे देने होंगे। तो यह सुनकर उस महिला की होश उड़ जाती है और वह घबरा जाती है। लेकिन जो मांगी हुई रकम थी नौकर के द्वारा, उसमें से थोड़ी 10,000 रुपये उसको दे देती है और वह वहां से चला जाता है। तो यहाँ से होती है इस सिलसिले की शुरुआत। यह शुरुआत इतनी भयानक होगी कि उस मालकिन ने कभी सोचा नहीं था, कभी समझा नहीं था। और जब अगली बार आता है तो उसके पैसे का डिमांड बढ़ जाता है और ऐसे ही जब भी आता है तो उसके पैसे का डिमांड बढ़ जाता है। और धीरे धीरे पैसे की डिमांड बढ़ाने के साथ साथ गंदी हरकतें करना शुरू कर दिया था। और 1-2 दिन नहीं बल्कि लगभग 5 सालों तक अपने मालिक के पत्नी के साथ गंदा काम करता है, घिनौना काम करता है। और फिर वह मालिकिन डरी हुई थी कि अगर यह बात समाज में पता चल गई तो हमारी बदनामी होगी। तो वह इस बात से काफ़ी डरी हुई थी और काफ़ी घबराई हुई थी। अपनी बदनामी से बचने के लिए उस महिला ने ना केवल 5 सालों तक लगभग 10 लाख की धनराशि उस नौकर को दी, बल्कि अपना पूरा शरीर भी उसे दे दिया। और नौकर भी इस चीज़ का पूरा फायदा उठा रहा था और उसे एक और मौका मिल जाता है। वह अपनी मालिकिन की बेटी के साथ भी घिनौना काम करने की कोशिश करता है, जैसे अपने मालिकिन के साथ किया था। पर अपनी लड़की के साथ दरिंदगी होता उससे पहले उस मालिकिन की आंखें खुल गई और आंखें खुलने के बाद वह उसको पीटती है। और शायद पहले ही दिन उस नौकर को पीटना चाहिए था, उसको सजा दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी 5 सालों में बढ़ जाती है। और सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि यह कहा जा रहा है उस महिला को भी उस नौकर की आदत हो चुकी थी। लेकिन जब बात बेटी पर आती है तब जाकर उस महिला की कहीं आंख खुलती है और फिर पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और उस महिला को मेडिकल के लिए भेजा जाता है। फिर मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उस नौकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। पर जिस प्रकार से उस विश्वास पात्र आदमी ने जो 8 साल से अपने मालिक के साथ था, उनकी अच्छी बुरी परिस्थितियों में वह साथ था, उसने ही अपने मालिक के पेट पर लात मारी, वह बहुत भयानक था। एक कहावत है, जिस थाली में खाना खाया उसी थाली में छेद कर दिया। जब यह घटना आसपास के क्षेत्रों में अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से फैल जाती है तो हर कोई इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी हैवानियत करने वाले नौकर को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा। और लोगों को ऐसे ही अपराध से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।